किए। श्री शंकर जी श्री राम अवतार के चौथे कारण कहने जा रहे हैं। इस चौथे कारण में श्री शंकर जी ब्रह्म श्री राम जी को अवतार लेने की बात सुना रहे हैं तथा दंडकारण्य में श्री राम जी को लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए दर्शन किया था। उस दृश्य को स्मरण दिलाते हुए श्री पार्वती जी से कहते हैं कि उस समय में आपने जब दर्शन किया तो आपकी बुद्धि बावली हो गई थी और उस बावलेपन की छाया अभी भी है। वह चरित्र सुनिए जिस चरित्र को श्रवण करने से भ्रम रूपी रोग समाप्त हो जाएगा। उस अवतार में जो श्री राम जी ने लीलाएं की है उन सभी लीलाओं को मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करूंगा। श्री जागवल्लिक जी ने भरद्वाज जी को संबोधित किया। उन्होंने ये कहा कि भगवान शंकर की वाणी सुनकर के श्री पार्वती जी कुछ संकुचित हुई, प्रेम को प्राप्त हुई और मुस्कुराई। भगवान भोलेनाथ उस कथा को वर्णन करना प्रारंभ किए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा कि स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। श्री स्वयंभू मनु और श्री शतरूपा जी, जिन दोनों से अनुपम मानव की सृष्टि हुई है, श्री स्वयंभू मनु 14 मनु में से प्रथम जो मनु है स्वयंभू मनु। श्री शतरूपा जी उनकी धर्म पत्नी जी हैं। ये दोनों स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न हुए हैं दोनों श्री ब्रह्मा जी से। और श्री ब्रह्मा जी से जब इन्होंने पूछा कि मैं क्या सेवा करूं, तो श्री ब्रह्मा जी ने उनसे यही कहा कि प्रजा का सृजन कीजिए और यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट कीजिए, प्रजा का पालन कीजिए धर्म पूर्वक। और श्री मनु जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को पालन करना प्रारंभ किया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, दंपति धर्म आचरण का अजहू गाव श्रुति जिन कैली का। दंपति धर्म
आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैली का। दंपति माने पति पत्नी, राजा रानी का धर्म आचरण, धर्म आचरण माने धर्माचरण, नीका माने बहुत अच्छा रहा। अजहु गाव श्रुति जिनकई लीका, जिनकी लीका को, लीका माने रेखा, लीका माने गणना, लीका माने मर्यादा, अर्थात जिनके धर्माचरण की रेखा को, मर्यादा को अभी भी श्रुति गायन करती हैं। श्री मनु शतरूपा जी का धर्माचरण अत्यधिक सुंदर रहा है। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव का जीवन में पूर्ण रूप से अनुपालन किया है। इसलिए इनका धर्माचरण नीका माने बहुत अच्छा रहा है। इनके द्वारा किए गए धर्माचरण को वेद भगवान वर्णन करते हैं, अर्थात मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से धर्माचरण पूर्वक जीवन यापन होना चाहिए, उसको श्री मनु जी ने जीवन में क्रियान्वित करके दिखाया है। इसलिए वेद भगवान इनकी बड़ाई करते हैं। अजहु गाव श्रुति जिनकई लीका, श्री मनु जी महाराज ने मनुस्मृति लिखा है, जिस स्मृति में उन्होंने मनुष्य के, उस स्मृति में मनुष्यों के जीवन वृत्त को वर्णन किया है, जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अजहु गाव श्रुति जिनकई लीका, निरपवोत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। निरपवोत्तान पाद सुततासु, तासु नृपोत्तान पाद सुत, पुत्र हुए। जासु सुत ध्रुव हरि भगत भयउ, जिन मनु जी का पुत्र राजा उत्तानपाद हुए, जिन उत्तानपाद महाराज के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज श्री हरि के भक्त हुए। ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। उत्तानपाद श्री मनु जी के बड़ा पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम पहले गोस्वामी जी ने लिखा। और गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि नृप माने राजा हुए, नृप माने राजा हुए। नीति कहती है और धर्म कहता है कि बड़ा पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी है।
मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहे नृप नीति। मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहे नृप नीति। बड़े में यदि वह योग्यता न हो अथवा राज्य संचालन के संदर्भ में कोई कमी हो तो उस परिस्थिति में किसी और पुत्र के संदर्भ में विचार किया जाता है। राजा उत्तानपाद स्वयंभू मनु जी महाराज के बड़ा पुत्र हैं और इनका पुत्र हुए श्री ध्रुव जी महाराज, जो भगवान श्री हरि के भक्त हुए। श्री स्वयंभू मनु की बड़ाई गोस्वामी जी ने इस प्रकार से कहा कि अजहु गाव श्रुति जिन कई लीका, वेद जिनकी मर्यादा को गायन करते हैं। श्री स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र की बड़ाई को गोस्वामी जी ने इन शब्दों में कहा कि लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाही। लेकिन उत्तानपाद के संदर्भ में कुछ ऐसा नहीं कहा जैसा कि श्री मनु जी के संदर्भ में कहा, प्रिय व्रत के संदर्भ में कहा। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि जिस कुल में जिसके पुत्र भगवान के भक्त हो जाते हैं तो भक्त हो जाने से सबसे बड़े बड़ाई के कारण बन जाते हैं। भाई, जिस कुल में जिसके पुत्र भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भक्त हो जाने से बड़ाई के सबसे बड़े कारण हो जाते हैं। सोकुल धन्य उमा सुनु, सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण जेहि नर उपज विनीत। सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण जेहि नर उपज विनीत। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भागवतीश्च धन्या, स्वर्गे स्थिता पितरोपि धन्या, येषाम कुलम वैष्णवानाम ध्येयम। तो जिस कुल में वैष्णव हो जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं, वह कुल पवित्र हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। तो राजा उत्तानपाद की सबसे बड़ी बड़ाई यह है कि इनके पुत्र भगवान श्री हरि के भक्त हुए। हम लोग श्री ध्रुव जी की कथा के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं। ध्रुव सगलानी जप्यऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। श्रीमद् भागवत जी के चौथे स्कंध में अध्याय 8 में ध्रुव जी की कथा प्रारंभ हुई है। राजा उत्तानपाद की 2 रानी हैं, बड़ी है सुनीति, छोटी है सुरुचि। सुनीति की अपेक्षा सुरुचि के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण राजा
उत्तानपाद सुरुचि की सभी बातों को मानते थे। एक दिन जब सुरुचि के साथ तथा सुरुचि नंदन ध्रुव के साथ राजसभा में बैठे थे, तो वहीं सुनीति नंदन श्री ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के साथ पहुंचे। पिताजी की गोद में बैठने की लालसा से जब आगे बढ़े तो सुरुचि ने फटकार लगाती हुई, डांटती हुई बड़ा अपमान किया, जिससे दुखी हो करके ध्रुव जी सिसकते हुए, लंबी सांसें भरते हुए माता सुनीति के पास आए। पूछने पर जब उनको ज्ञात हुआ, तब उन्होंने बेटा ध्रुव को भगवान की भक्ति करने का उपदेश किया। इसलिए इतिहास में सुनीति जी की प्रशंसा की जाती है, जिन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान को भजने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए उपदेश किया। सुरुचि की बात को अनुमोदन किया और बड़े पद की प्राप्ति के लिए भगवान को भजन करने के लिए उपदेश किया। विनय पत्रिका 86 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सुनीति जी कहती हैं, यही कहो सुत वेद चहूं, यही कहो सुत वेद चहूं, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजी नाहिन ठौर कहूं, जिनके चरण बिरंची सेई सिद्धि पाई शंकर हूं, सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ भजन करत अजहूं। और उन्होंने ये भी कहा कि सुरुचि कहो सोई सत्य ताते परुष वचन जबहूं। यद्यपि वह कठोर वचन है पर सत्य है। सुरुचि कहो सो सत्य ताते। जब तक बेटा भगवान का भजन नहीं किया जाएगा, तब तक विपत्ति का अंत कभी होगा नहीं। और ध्रुव जी महाराज ने उस बाल्य अवस्था में मधुवन में जाकर के तपस्या की है। श्री देवर्षि नारद जी इनको सुंदर उपदेश किए हैं, शिक्षा दीक्षा दिए हैं, और 6वें महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लिए हैं श्री ध्रुव जी महाराज। यह है ध्रुव जी महाराज। ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, फिर राज्य भी प्राप्त हुआ है, सभी सुख प्राप्त हुआ है। तो नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही। वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताहि। लघुसुत माने छोटा पुत्र, जिनका नाम प्रिय व्रत है। वेद पुराण
प्रशंसहि जाहि, जाहि वेद पुराण प्रशंसहि, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। नृपउत्तान पाद स्पष्ट हो गया, बड़ा पुत्र। फिर भी गोस्वामी जी कहना पड़ा कि लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताहि, छोटा पुत्र प्रिय व्रत है। जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। इनके ही वंश में, श्री प्रिय व्रत के वंश में भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ है। श्री प्रियव्रत जी देवर्षि नारद जी के उपदेश पा करके, उनकी सेवा करके परमार्थ ज्ञान प्राप्त किए हैं। बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त थे श्री प्रियव्रत। देवर्षि नारद जी की सेवा करके, उनसे उपदेश प्राप्त करके परमार्थ ज्ञान प्राप्त किए हैं। बड़ों की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए हैं, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। बड़ों की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए हैं। नहीं तो ये प्रबल वैराग्यवान थे, उच्च कोटि के भक्त थे, ज्ञानवान थे। जब इन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया तो विश्वकर्मा प्रजापति की बेटी, विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या वहिष्मति के साथ इनका विवाह हुआ। विश्वकर्मा प्रजापति की कन्या, उनकी बेटी वहिष्मति के साथ इनका विवाह हुआ। अग्निध्र आदि 10 पुत्र हुए। अग्निध्र आदि 10 पुत्र हुए, जिसमें से 3 परमहंस हो गए। 3 परमहंस हो गए और 7 द्वीप के राजा हुए। 7 द्वीप के राजा हुए। ऊर्जवशी नाम की इनकी एक कन्या थी। ऊर्जवशी नाम की इनकी एक कन्या थी, जिनका विवाह श्री शुक्राचार्य जी से हुआ। तथा 11 अर्बुद वर्ष तक प्रियव्रत जी ने राज्य किया है। 11 अर्बुद वर्ष तक इन्होंने राज्य किया है। सात रथ निर्माण करके उन रथ से पृथ्वी की 7 परिक्रमा की है। इनका रथ तेजमय था। रथ के चलने से रात्रि में भी दिन जैसा प्रकाश हुआ करता था। तो 7 रथ निर्माण करके 7 रथ से 7 परिक्रमा की है। इन्होंने ही 7 समुद्र, 7 द्वीप का विभाजन किया है, बनाया है। 7 समुद्र, 7 द्वीप की रचना की है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंध के प्रथम अध्याय से
राजा प्रियव्रत की कथा सविस्तार वर्णित है। लघुसुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। दोनों पुत्र का परिचय गोस्वामी जी ने दिया। वैसे मनु जी की 3 बेटी थी, जिसमें से एक का परिचय यहां पर दे रहे हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। इनकी 3 बेटी थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। श्री मनु जी महाराज कि इन तीनों कन्याओं से प्रजा का बहुत संवर्धन हुआ है और जैसा श्री ब्रह्मा जी चाहते थे कि प्रजा का सृजन कार्य बहुत तेजी से हो, वह कार्य संपन्न हुआ है। देवहूति पुनि तासु कुमारी, पुनि माने फिर, तासु कुमारी माने उनकी बेटी, उनकी कन्या, श्री मनु जी की कन्या देवहूति जी थी। जो मुनि करदम के प्रिय नारी, जो श्री करदम मुनि के प्रिय नारी हुई। करदम मुनि के प्रिय नारी, पति के द्वारा प्रेम प्राप्त होना यह स्त्री का सौभाग्य माना जाता है। गोस्वामी जी ने कहा करदम मुनि के प्रिय नारी हुई। हो यहूं संतत पिय ही पियारी, हो यहूं संतत पिय ही पियारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। अर्थात पति प्रिया होना यह सौभाग्य है। पार्वती सम पति प्रिय हो, पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर दम कै प्रिय नारी। श्री करदम मुनि ने तपस्या अपने योग्य अनुरूप पत्नी प्राप्त करने के लिए ही की थी और उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान के आदेश से, उनकी आज्ञा से श्री मनु जी ने अपनी पुत्री श्री देवहूति को ले जाकर के उनको सुपुर्द किया है, उनको सौंपा है। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। गोस्वामी जी आगे कहते हैं आदि देव
प्रभु दीन दयाला आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरेऊ जेहि कपिल कृपाला जठर धरेऊ जेहि कपिल कृपाला। जिन श्री देवहूति जी ने आदिदेव प्रभु दीन दयाला कृपाला कपिल भगवान को जठर धरे, जठर माने गर्भ में धारण किया। जेहि जिन देवहूति जी ने आदिदेव प्रभु दीन दयाला कृपाला कपिल जठर धरे। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। ये श्री मनु जी महाराज के वंश का परिचय गोस्वामी जी दे रहे हैं। जिनका पौत्र महान भागवत श्री ध्रुव जी हुए हैं और जिनके नाती स्वयं भगवान कपिल देव जी हुए हैं। और अभी आपने सुना श्री प्रिय व्रत जी का परिचय, उन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव हुए। जिनके वंश में भगवान और भागवत दोनों का अवतरण हो रहा है। आदिदेव, आदिदेव माने इनसे पहले कोई नहीं, आदिदेव है। प्रथम देव है ये, जिनके पहले कोई हुआ ही नहीं। भगवान आदिदेव है। आदिदेव कहिए अनादिदेव कहिए, बात एक ही है। जो आदि में है। प्रभु माने समर्थ है, दीन दयाला है। इस विशेषण का दूसरा भाव ये भी है कि आदिदेव माने उत्पत्ति करने वाले हैं। आदिदेव माने उत्पत्ति करने वाले हैं और प्रभु माने संहार करने वाले हैं। आदिदेव माने उत्पत्ति करने वाले हैं, प्रभु माने संहार करने वाले हैं, समर्थ हैं। और दीन दयाला माने पालन करने वाले हैं। ऐसे कृपालु सर्वेश्वर भगवान को, श्री कपिल देव भगवान को जिन्होंने अपने गर्भ में धारण किया, जो अपने गर्भ में सबको धारण करते हैं, जो अपने उदर में सबको धारण करते हैं, उन्हीं को इन्होंने अपने उदर में धारण किया। यह इनका सौभाग्य है। भगवान के गर्भ में आने से वह गर्भ परम पावन हो गया। श्री कपिल देव भगवान का जन्म श्री देवहूति जी ने दिया। जो श्री कपिल देव भगवान सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रगट माने प्रत्यक्ष रूप से बखान किया है, भगवान श्री कपिल देव जी तत्व विचार निपुण
श्री कपिल देव भगवान तत्व के विचार करने में बड़े निपुण थे। भगवान ही है तो फिर क्या कहना है। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। बखान दो तरह से किया जाता है, एक तो लिख करके और दूसरा सुना करके। श्री कपिल देव जी ने माता श्री देवहूति जी को सुनाया है, और इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था आसुरी। श्री कपिल देव भगवान के एक शिष्य थे जिनका नाम था आसुरी, उनको सुनाया है। तो सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, 6 शास्त्र में से एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र। खड़ शास्त्र में से एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र में सृष्टि के सृजन का क्रम वर्णन किया गया है। सांख्य शास्त्र में सृष्टि के सृजन क्रम को वर्णन किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम दिया हुआ है। प्रकृति को जगत का मूल माना गया है। प्रकृति को जगत का मूल माना गया है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की चर्चा सांख्य शास्त्र में है। तीनों गुण के योग से, तीनों गुण के योग से सृष्टि का और उसके सभी पदार्थों का विस्तार वर्णन किया गया है। तीनों गुण के योग से सृष्टि का और उसके सभी पदार्थों का विस्तार वर्णन किया गया है। प्रकृति के तत्व का निरूपण किया गया है। पुरुष के तत्व का निरूपण किया गया है। प्रकृति माने माया और पुरुष माने परमात्मा ब्रह्म। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। गोस्वामी जी महाराज इस दोहे भर में श्री मनु जी के परिवार का परिचय दिए और अब कहते हैं, तेहि मनुराज किन बहु काला। तेहि मनुराज किन बहु काला। प्रभु आयसु बहु विधि प्रतिपाला। तेहि मनुराज किन बहु काला। तेहि मनु अर्थात उन्हीं श्री स्वयंभू मनु जी ने बहु काला माने बहुत काल तक राज्य किए। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। प्रभु की आज्ञा को सब प्रकार से प्रतिपालन किए। प्रभु से यहां पर श्री ब्रह्मा जी का अर्थ है और साथ साथ भगवान का भी अर्थ है। प्रभु से ब्रह्मा जी का अर्थ लेने का मतलब यह है कि श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, ब्रह्मा जी ने श्री मनु जी को जो आदेश दिए उन सभी आदेशों को जीवन में क्रियान्वित किए, अक्षरशः पालन किए।
तो प्रभु माने ब्रह्मा जी, अथवा प्रभु माने भगवान श्री राम जी, क्योंकि श्री राम जी की आज्ञा सभी पर है। विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला, विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलि काला। विधि हरिहर शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलि काला। अहिप महिप जहां लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सबही के। राम रजाई शीस सबही के, अतएव श्री राम जी की आज्ञा को पालन किए। कल हम लोग चर्चा किए थे कि स्वयंभू मनु जी महाराज की राजधानी बिठुर में थी। बिठुर में वैसे सभी मनु जी महाराज के अलग अलग राजधानी की बात कही गई है शास्त्रों में। श्री वैवस्वत मनु जी महाराज ने अयोध्या जी बसाई है, उनकी बात कही जाती है। स्वयंभू मनु जी महाराज की राजधानी बिठुर में रही है, ब्रह्माव्रत बिठुर में। श्री मनु जी महाराज चौथे पन में प्रवेश किए। कुछ काल बीता, तब इनके मन में बड़ी ग्लानि होने लगी, बहुत खेद होने लगा। होई न विषय विराग, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। जन्म गयो हरि भगति बिनु। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन। भवन बसत चौथ पन भा, विषय विराग न होई। भवन माने घर में रहते हुए चौथापन हो गया, लेकिन विषयों से वैराग नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बहुत दुख लगा। क्यों? कि हमारा जन्म भगवान की भक्ति के बिना बीत गया। देखो, जिन पर भगवान की संतों की कृपा होती है, उन्हीं को इस प्रकार से ग्लानि हो सकती है। नहीं तो चौथापन क्या, चौथापन के भी अंतिम पन आ जाए तब भी घर से वैराग नहीं होता है। देखत ही आई विरुधाई, जो ते ही सपने उन बुलाई। ते ही कई गति कछु कही नहीं जाई, सो तय प्रगट देखू तन माही। सो प्रगट तन जर जर जरावस, व्याधि शूल सतावई। सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, वचन काहुन भावई। गृहपाल होते अति निरादर, खान पान न पावई। ऐसे दशान विराग, तह तृष्णा तरंग बढ़ावई। ऐसे दशान विराग, तह तृष्णा तरंग बढ़ावई। जिसका जीवन धर्माचरण पूर्वक होगा, शास्त्रोक्त विधि से जो जीवन यापन करते होंगे, जिन पर भगवान की संत की कृपा हो जाती हो, उन्हीं को वैराग्य होता है, उन्हीं को ग्लानि होती है। नहीं तो मरणासन पर पड़े होने के बाद भी जान रहे कि अब हम घड़ी दो घड़ी के मेहमान हैं, फिर भी वह भगवान का चिंतन न करके
परिवार का ही चिंतन करता है। यदि हम मर जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, ये कैसे दुकान संभालेगा, कैसे घर संभालेगा। अरे तुम अब जा रहे हो, अपने आप को संभालो, दूसरे की चिंता क्यों करते हो। कोई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। देखो, भगवान का भजन बालापन से होना अति उत्तम है। श्री प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं अपने मित्रों से कि भजन का भी अभ्यास बालापन से ही करना चाहिए। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, शरीर बोझ हो जाता है। जिसको भजन का अभ्यास होगा वही भजन कर पाएगा, नहीं तो उससे भजन नहीं बन पाएगा। लेकिन जिसका जीवन धर्माचरण हो, उनको विषय से वैराग होता है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। ब्राह्मण के चरण में अनुराग हो, वेदोक्त विधि से अपने कर्मों में निष्ठा हो, कर्म में प्रवृत्ति हो, तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा। उसी का फल होगा कि विषय से वैराग्य होगा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्री मनु जी महाराज के मन में ग्लानि होने लगी, बड़ा खेद हुआ। अरे चौथापन आ गया और घर से वैराग नहीं हुआ। होई न विषय वैराग। देखो, शास्त्र ये कहता है कि चौथेपन में जबरदस्ती परिवार के मोह को परित्याग करना चाहिए, लेकिन चौथेपन में पारिवारिक मोह और जबरदस्त हो जाता है। शास्त्र ये नहीं कहता घर छोड़ दो, घर में रहो पर मोह को छोड़ दो। संत कहते हैं बुढ़ापे में घर छोड़ोगे तो परेशान हो जा, घर मत छोड़ो। घर वाले माने या ना माने, लड़के बच्चे बहू आदि, लेकिन भजन करने के लिए उनका मोह जरूर छोड़ दो। घर में किसी एकांत वास करने का अभ्यास करो। तब वो जमाना था, वो युग था कि वन में जाकर के तपस्या कर लेते थे। अब वो समय नहीं है, वन में तपस्या नहीं हो सकती, तो हम घर में ही साधना तपस्या तो करें। बुढ़ापे में अंतिम संवारने के लिए, अंत संवारने के लिए, अंतिम बात बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो हो ही न विषय विराग। मंदोदरी कहती है संत कहीं असि नीति दसानन, संत कहीं असि नीति दसानन, चौथेपन जाए यही नृप कानन। चौथेपन में तो अवश्य जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। मोह ममता से मुक्त होना ही चाहिए। माता श्री कौशल्या जी कहती है अंतों उचित निरपहि वनवासु। राम अंतों उचित निरपहि वनवासु। निरप का अंत में वनवास करना तो उचित है, पर अभी नहीं। वै बिलो की ये होई हरासु। शोक है वहां पर आधी पंक्ति हम ले सकते प्रमाण के लिए, अंतः उचित निरपहि वनवासु। राजा का अंत में वनवास करना चाहिए। विनय पत्रिका 198 पद में गोस्वामी जी ने लिखा
मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, करम बचन अरुहीते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठिरीते। सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत, न करुनेह सब हीते। अंतहु तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अबहीते। अब नाथ ही अनुरागु जीव जड़, अब नाथ ही अनुरागु जीव जड़, त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अगनि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। ये विषय सुख घी है, इसे कभी कामना समाप्त नहीं हो सकती है। विषय के सेवन से कभी काम का अंत नहीं हो सकता है। सेवत विषय विवर्ध जिमी, नित नित नूतन मार। जिह्वा को चस्का लग गई, चटपटी और बढ़िया बढ़िया खाने की तमाम बीमारियों ने शरीर में आकर के डेरा डाल दिया। डॉक्टर कह रहे हैं सुनिए, अब आपको कुछ दिन जीवन जीना हो तो सूखी रोटी। अरे साहब थोड़ा कहा, बिल्कुल घी नहीं लगा सकते हो, जीवन जीना हो तो बिना मिर्च मसाला के सब्जी, और नहीं तो बढ़िया मूंग के दाल के खिचड़ी खाओ। अब जरा सोचो उसको कितना कष्ट होता है, कितनी परेशानी होती है। सब कुछ रखा है, डॉक्टर मना कर दिए हैं, जहां खाएंगे फिर परेशानी। तो उसके लिए पहले से ही सावधान क्यों न रहो। अब नाथ अनुराग जीव जड़, त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अगन तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। जिम जिम प्रभु हरता सुर, तिम तिम होइया पार। सेवत विषय विवर्ध जिमे, नित नित नूतन मार। इसलिए विषय को परित्याग करना पड़ता है। बिनु संतोषन काम न साही, बिनु संतोषन काम न साही। काम अछत सुख सपने हु नाही, राम भजन बिनु मिटही की कामा। राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। होई न विषय विराग। जो लोग ये कहते हैं कि विषय को सेवन करने से विषय से वैराग होगा, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। मानसकार कहते हैं कि विषय सेवन से विषय से वैराग नहीं होता, हो सकता है। बुझे न काम अगन तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। विनय पत्रिका 53 में सियाराम, 83 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 83 में
कछु होई न आई गयो जन्म जाए, कछु होई न आई गयो जन्म जाए। कुछ भी नहीं बन पाया, जन्म चला गया बेकार। लरिकाई बीती अचेत चित चंचलता चित चौगुन चाय। जौवन ज्वर जुवती कुपथ्य करी, भय त्रिदोष भरी मदन भाई। मध्य वयस धन हेतु गंवायो, कृषि वनिज नाना उपाय। कछु होई न आई गयो जन्म जाए, जन्म बेकार चला गया। लड़कपन खेल में गया, युवा युवती के साथ गया, और जब मध्य अवस्था आई तो धन संग्रह में चला गया। अब आ गई वह अवस्था जिसको कहते हैं जरा अवस्था, बुढ़ापा। अब उसमें कुछ हो नहीं सकता। श्री मनु जी महाराज, श्री मनु जी महाराज सभी मनुष्यों के आदि पुरखा हैं। श्री मनु जी महाराज सभी मनुष्यों के आदि पुरखा हैं। इन्हीं से सब मानव हुए हैं। उन्हीं के द्वारा मनुष्य का विस्तार हुआ है। उनका मानना है, उनका कहना है कि होई न विषय विराग भवन बसतवा चौथपना। घर में रहते हुए चौथापन हो गया, लेकिन घर से वैराग्य नहीं हुआ, विषय से वैराग्य नहीं हुआ। एक दिन हृदय में बहुत कष्ट हुआ, हृदय बहुत दुख लाग। अब आप जरा सोचिए कितना मन में खेद हुआ, कितनी ग्लानि हुई। और ये खेद और ग्लानि का कारण क्या है कि इनका जीवन धर्माचरण पूर्वक रहा है। दंपति धर्म आचरण निका। धर्म करने से पुण्य अर्जन होता है, और पुण्य के प्रभाव से सांसारिक प्रपंचों से वैराग्य होता है। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, मेरा जीवन तो बीत गया भक्ति के बिना। गोस्वामी जी ने कहा जब इस तरह से खेद होवे ना, ग्लानि हो, तो जब ग्लानि हो तभी भजन में लग जाना चाहिए। जब ग्लानि हो उसी समय से भजन में लग जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि तुलसी अजहु सुमेरी रघुनाथ हैं। अभी भी तुलसी अजहु सुमेरी रघुनाथ हैं, तरयो गयंद जाके अर्धनाए। अंत आ गया है, फिर भी अंतिम में भी तो समझ जाओ, चेत जाओ। जो बीत गया है बीत गया है, जो आगे है उसको तो संभाल लो। श्री मनु जी महाराज के मन में बड़ा खेद हुआ, बड़ी ग्लानि हुई। फिर उन्होंने बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा। सतयुग है, कलयुग में बरबस राज सुतहि तब लीन्हा, ये होता है। कलयुग में बरबस राज सुतहि तब लीन्हा, सतयुग में बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। पिताजी के वैराग्य की शोभा है, वे जबरदस्ती दे रहे हैं, लो बेटा रखो तुम संभालो। और पुत्र का पितृ भक्ति की शोभा है, पुत्र कहते नहीं पिताजी अभी कुछ दिन और चलाइए आप, अभी हम परिपक्व नहीं हुए। नहीं नहीं बेटा अब तुम संभालो, मैं चल रहा।
कोई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, इसीलिए बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। बेटा नहीं ले रहा है, ये बेटा की शोभा है। पिताजी जबरदस्ती दे रहे हैं, ये पिताजी की शोभा है। पिताजी देना न चाहें, बेटा जबरदस्ती छीन ले, ये दोनों की अशोभा है, शोभा नहीं है। भवन बसत भा चौथपन, इसलिए घर छोड़ दिए। कुछ लोग कहा करते हैं कि अब तो सारा कारभार सब अपने बेटे को सौंप दिए हैं, अपने चेले को सौंप दिए हैं, ऐसे कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी कहते हैं सारा हिसाब किताब मुझे बताया करो, सारा हिसाब किताब बताया करो, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, और उसमें परेशान रहते हैं। सोच सोच कर परेशान रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार यह बात प्रसिद्ध है कि उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत राजा हुए हैं। उत्तानपाद के बाद सियाराम, स्वयंभू मनु के बाद, स्वयंभू मनु के बाद प्रियव्रत राजा हुए हैं। प्रियव्रत को राजा होने की बात कही गई है, ये बात कही गई है। और मानस जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। तो सुतहि तब दीन्हा का मतलब ये हुआ कि उत्तानपाद को राज देना हुआ, भाई बड़े बेटे को राज देना हुआ हो माना जाएगा। भागवत जी में प्रियव्रत को राज देना कहा जा रहा है, मानस जी में उत्तानपाद को राज देना कहा जा रहा है। तो इन दोनों का समन्वय कैसे करना चाहिए, इस संदर्भ में संतों का विचार इस प्रकार से है। एक तो बढ़िया समाधान यह है कि कलभ भेद हरिचरित सुहाए, कलभ भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय असुरानी। एक तो समाधान ये प्रसिद्ध है। जहां इस प्रकार से बेमेल बात हो, बात समझ में नहीं आ रही हो, तो कलभ भेद हरिचरित सुहाए इस सूत्र को अपनाओ और संतुष्ट हो लो। दूसरा इसका समाधान यह है कि स्वयंभू मनु होने के नाते उनकी आयु बहुत अधिक दी जाती है। जो भी मनु होते हैं उनकी आयु बहुत होती है, औरों की आयु युग के अनुसार होती है। जो मनु होते हैं वे लगभग 71 चतुर्युगी से अधिक समय तक वो अपना कार्यकाल को संभालते हैं। 71 चतुर्युगी, 71 चौकरी से अधिक। भाई 1000 चतुर्युगी में 14 भाग कर दीजिए, 14वां भाग एक मनु के हिस्से में पड़ता है। मनु अपने कार्यकाल को उपभोग करते हैं, उसको साथ में लेकर उसका करते हैं कार्य को, उनका जो दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो जो मनु होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि मनु के सभी पुत्रों की, परिवार वालों की आयु उतनी ही लंबी हो, यह कोई जरूरी नहीं है। तो मनु जी के समय में ही उत्तानपाद राजा हुए। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव राजा हुए, और इसके बाद क्योंकि ध्रुव जी के भाई उत्तम वो पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे, ध्रुव जी के बाद वंश में कोई रहा नहीं, इसीलिए स्वयंभू मनु जी ने अपने प्रियव्रत राजा को बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। जब चौथे पन में तपस्या के लिए जाने लगे तब इन्होंने प्रियव्रत को राज्य दिया, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उन्हीं के समय में
तानपा ध्रुव आदि ये सब इन सब का साकेत गमन स्वर गमन हो चुका था, ऐसा समझना चाहिए। रही बात कि प्रिय व्रत इतने लंबे समय तक कैसे रह गए, शत्रुपा जी तो वे भी स्वयंभू ही है, तो कोई बात नहीं है, और मनु के साथ उनकी पत्नी रहेंगी ही। विशेष के लिए विशेष आयु का विधान होता है, विशेष के लिए विशेष आयु का विधान माना गया है हर युग में। प्रिय व्रत जी महाराज प्रबल वैराग्यवान होकर के देवर्षि नारद जी की सेवा करके उनसे परमार्थ ज्ञान प्राप्त करके और तपस्या में अनुरक्त हो गए, भक्ति करने लगे थे। तो भक्ति के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो नहीं सकती थी, भक्ति के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी प्रियव्रत जी की। जब इधर श्री मनु जी के परिवार में कोई नहीं रहे, तब श्री ब्रह्मा जी से कह करके, ब्रह्मा जी के द्वारा दबाव बनवा करके, सबके द्वारा कहवा करके प्रिय व्रत को गृहस्थ आश्रम प्रवेश करवाया गया, उनका विवाह हुआ और उन्हीं को बरबस राज सुत ही नृपदीन्हा नारी समेत गवन बन किन्ना, ऐसा ये दूसरा समाधान है। और इस प्रकार से समाधान कर लेने पर फिर मन में कोई शंका नहीं रह जाती है। बरबस राज सुत ही नृपदीन्हा नारी समेत गवन बन किन्हा। श्री शत्रुपा जी के साथ वन की ओर प्रस्थान किए, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम को अपनाए। आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो श्री मनु जी महाराज वानप्रस्थ आश्रम को अपनाए, पत्नी के साथ रानी शत्रुपा जी के साथ वन की ओर प्रस्थान किए। तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर नैमिष विख्याता। तीरथ बर माने तीर्थों में श्रेष्ठ, अति पुनीत साधकों को सिद्धि देने वाला विख्यात नैमिषारण्य। तीर्थों में श्रेष्ठ, अति पुनीत माने अति पावन, साधकों को सिद्धि देने वाला ये नैमिषारण्य है, नैमिष तीर्थ। तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। स्वाभाविक है, जब अति पावन है, साधकों को सिद्धि देने वाला यह तीर्थ है, तो वहां पर बहुत साधक सिद्ध समाज निवास करते हैं। इसलिए श्री मनु जी महाराज नैमिषारण्य की ओर प्रस्थान किए हैं। जिस प्रकार से नैमिषारण्य में पहुंचते हैं वह चर्चा हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।